इकोनॉमिक पॉलिसी का विरोध नहीं करता है तो देश का गरीब आपके साथ क्यों खड़ा होगा? क्योंकि वो तो इसी अर्थव्यवस्था का शिकार है। डेली 300 लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम इस देश की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, दूसरे देश में जाना चाहते हैं। और कितने लोग बाहर चले गए हैं, आपके पास आंकड़े होंगे। मेरा ख्याल है लोग कहते हैं कि 16,000 से ज़्यादा लोगों ने नागरिकता छोड़ दी, हिंदुस्तान की, विदेश की नागरिकता ले ली। तो सवाल ये है कि चाहे कोई भी समय हो, आर्थिक नीतियों के इर्द गिर्द ही राजनीति चलती है और आपने उस आर्थिक नीतियों के ऊपर अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया कि इस देश के 80% लोगों को कौन सी अर्थव्यवस्था या कौन सी प्रो पीपल इकोनॉमिक पॉलिसी उनको अपने तरफ खींचेगी या प्रो मार्केट इकोनॉमी खींचेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप सारी दुनिया के साथ हाथ मिला के चलें तो आप ये हिंदुस्तान की, श्रीलंका की हालत देख चुके हैं और बहुत सारे देशों की वही हालत है इस प्रो मार्केट इकोनॉमी से। तो हिंदुस्तान में अगर बदलाव चाहिए तो अर्थनीति के बारे में सोचना पड़ेगा कि इस देश के 80% को, इस देश के कॉमन मैन को, इस देश के किसान को, इस देश के नौजवानों को कौन सी अर्थव्यवस्था सूट करती है। अगर इसके ऊपर आपस में एक राय नहीं होगी तो एक स्ट्रैटेजी बन नहीं सकती, फिर कोई ना कोई किसी का स्टूज बन जाएगा। जी, नहीं, बड़ा सही पॉइंट आपने रखा और इसको भी हम लोग लेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से उस पर जाऊंगा विकास जी के पास। विकास जी, चूंकि विपक्ष की हम लोग बात कर रहे हैं, जो बात अभी संतोष जी ने कही कि वो स्पेस है लेकिन उसको भरने की कुव्वत होनी चाहिए, आइडियाज़ होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, और वो सोच इतनी कन्विंसिंग हो कि आपके जो अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार हैं वो उसको मान लें और आपको स्वीकार कर लें। तो वही सवाल मेरा आपसे भी है कि कांग्रेस की समस्या क्या है, या फिर वो स्वयं एक समस्या बन गए हैं, उनको जगह छोड़ देनी चाहिए किसी दूसरे के लिए? देखिए, कांग्रेस की समस्या तो काफी है। जैसे पहले भी आपके शो पे मैं कह चुका हूँ, स्ट्रक्चर पूरा हाई कमांड का है कांग्रेस का। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हाई कमांड जिस चीज पे बेस्ड थी, उसका बेसिस था कि नेहरू गांधी परिवार एक समय पर इनके लिए वोट ला सकता था। वो वोट कैचिंग परिवार था। इंदिरा जी के टाइम पे, नेहरू जी के टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे। अब वो चीज जो है वो खत्म हो चुकी है और उसका हमारे पास तमाम उसके उदाहरण हैं। मतलब उसमें कोई डाउट नहीं। इवन अमेठी की जो हार है राहुल गांधी की, वो भी उसका उदाहरण है। लेकिन वो हैबिट जो है हाई कमांड स्ट्रक्चर की, वो अभी भी बरकरार है। तो एक अजीब सी चीज हो गई है कि कांग्रेस जिस परिवार पे या जिन लोगों पर पूरी तरह निर्भर है कि ये हमें आके बचाएं, वो परिवार जो है उसका अब पब्लिक पे वो इन्फ्लुएंस नहीं रह गया है। बल्कि इन्फ्लुएंस ही नहीं रह गया है। कई जगह तो आप देखेंगे कि तमाम सोशल मीडिया पे और इन तमाम जगहों पे आप देखेंगे कि वो परिवार अब लायबिलिटी भी बन गया है। उनके अगेंस्ट कैंपेन भी बहुत हुई है सोशल मीडिया पे, तमाम चीजें हैं। लेकिन वो अब इलेक्टोरल एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। तो पहली चीज तो कांग्रेस यही नहीं समझ पा रही है कि कौन सी चीज हमें प्रोपेल करती है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि कल्चर एक कांग्रेस में बन चुका है, सत्ता वाला कल्चर। अब सत्ता नहीं भी आएगी तो उनको पार्टी में उनके लीडर्स को जगह चाहिए कि हमें कुछ पार्टी के अंदर प्रोमिनेंस मिल जाए। उनको समझ में आता है कि पार्टी के अंदर प्रोमिनेंस तभी मिलेगा जब आप राहुल जी जो बोल रहे हैं या सोनिया जी जो बोल रही हैं या प्रियंका जी जो बोल रही हैं उसी का समर्थन करें। कभी भी आप ऐसा कोई पक्ष रखेंगे नहीं जिसमें आप बताएं कि यहाँ यहाँ गलतियां हो रही हैं। तो वो आप साफ देखिए ना कि सोनिया जी की ईडी में समनिंग होती है तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो जाता है। इतने बड़े प्रोटेस्ट हमने नहीं देखे किसी ऐसे इशू पर खड़े हुए जहां जो जनता को इफेक्ट करते हैं। तो वो नहीं हो रहा है। तो ये जो कमी आ गई है कांग्रेस में कि एक हाई कमांड है लेकिन उस हाई कमांड की पब्लिक में कोई पैठ नहीं है, वोटर के अंदर कोई पैठ नहीं है। तो ऐसे में तो ये बड़ी अजीब सी चीज है ना। ये तो वैसी चीज हो गई कि आप मतलब जिसे कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी से ओपनिंग बॉलिंग करवाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ पे आप नहीं खेल रहे हैं, ना आप सही आदमी उस जगह पे लाना चाह रहे हैं।